तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा टॉपिक बेटा? चलो, आइडेंटिफिकेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चन क्या एक ही क्वेश्चन हुआ था, तो आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा लोग। CH4 वाला हुआ था ना यार, नोट करना। द मास परसेंटेज, क्वेश्चन है द mass percentage of compound, sorry, mass percentage of element A। सर कैन यू चेक वेटिंग रूम? हाँ बेटा, पहले नोट कर लेते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ A, पहले भूल गए क्या बोलने वाले थे। मास परसेंटेज ऑफ A 12.5 and B mass percentage element of A 25% and element B atomic mass 37.5 the mass percentage of element A 25% and element B is 75%. अभी 75%. What is the simplest formula of compound? तो ऑप्शन ए बी, सर वेपर डेंसिटी नहीं देखी आपने? चलिए थोड़ी यार, हर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी का जरूरत पड़े, ठीक है। AB2 B AB3, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी का यूज हो, ठीक है ना बेटा। खाना तो रोज बनता है, तो क्या रोज खाना बनाते समय रोज वही रेसिपी यूज होता है बेटा? नहीं सर। नहीं, खाना खाना तो फिर क्वेश्चन उसी का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेपर डेंसिटी यूज होगा। सही है सृष्टि, आंसर तुम्हारा। इतना जल्दी सॉल्व कर लिया यार। तो नया बच्चा जो है धनंजय, तो बेटा एक टेबल बना लो तुम, एक कॉलम एलिमेंट का, जैसा जैसा टेबल में कॉलम बनता गया वैसा बनाते जाओ एलिमेंट का। सर सबको एलिमेंट बनाना है? ये लो, सबको सॉल्व करना तो करना पड़ेगा ना बेटा, बनाना। मजाक कर रहे हो आज तुम। सबको सॉल्व करना है तो सबको बनाना है, ठीक है ना बेटा। कोई हवे में आंसर नहीं देगा। तो जो नए बच्चे हैं जो कल का लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, वो सुन लो क्या करना है। एलिमेंट का एक कॉलम रहेगा, एक कॉलम है एटॉमिक मास का, दूसरा कॉलम रहेगा एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तीसरा कॉलम होगा रिलेटिव रेशियो RR। तो जो लोग एब्सेंट हैं तो ध्यान दो, कॉलम में क्या क्या है, रिलेटिव रेशियो। जो लोग आज नए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, एटॉमिक मास डिवाइडेड, मास परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्यों लिखवा यार, मिटाओ उसको। एटॉमिक मास, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नेक्स्ट कॉलम में होगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट।
आया आंसर बेटा सभी का? तो एलिमेंट ए और बी है, सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, एकदम सिंपल सा। तो नया बच्चा जो है एटॉमिक मास ए का क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो शायद 12.5 लिखा है, बी का 37.5 नोट किया गया है, मास परसेंटेज 25%, 75%, यहाँ पे बोला रिलेटिव रेशियो मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो कितना आएगा वो निकालो, 75 डिवाइडेड बाय 37.5 मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। क्या आंसर आया बेटा जल्दी बताओ? ए बी। सर ए बी, ए आंसर आया सभी का आंसर बेटा? यस सर। जिनका ए आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? सर 2 2 टाइम्स में इसको भी सॉल्व करने पे 2, तो लिस्ट रेशियो क्या करते हैं बेटा? 2 में इन दोनों 2 में कौन छोटा है? दोनों एक ही है, उससे क्या कर देते हैं डिवाइड, तो ये 1 ये 1, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूले को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है बेटा? ए 1 टाइम है, बी भी 1 टाइम, क्या बोल सकते हैं? ए बी। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व बच्चों लोग। तो नए बच्चे लोग जो कल क्लास नहीं अटेंड किए थे उनको भी क्लियर है बेटा? सर हाँ बेटा। सर वो 25/125 का 2 आंसर कैसे आया? बेटा कौन बोल रहा है ये 125 है? मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो 12.5 है, तो बेटा यहाँ भी 12.5 होगा ना। बंद करो पहले माइक अपना। ओहो हाँ, तो यहाँ पे जब 12.5 है बेटा, तो तुम देख के क्यों सॉल्व कर रहे हो? ठीक है ना, मैंने तो बताया यहाँ पे ये कॉलम मास परसेंटेज है 25, एटॉमिक मास है 12.5, तो 12 का डबल 24, आधा आधा 25 हो गया ना। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देते हैं, कर लोगे सॉल्व? यस सर। नोट करो। हाँ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर इधर थोड़ा कट रहा है। रुको देख लेते हैं। अच्छा ठीक, गायब है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ये तो। क्वेश्चन 2, द ऑर्गेनिक कंपाउंड contain the organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen if mass percentage of carbon, hydrogen and oxygen are, mass percentage of carbon, hydrogen and oxygen are, वैल्यू पुट करें ना अभी, respectively and molecular mass of compound is, कितना है वैल्यू? CH is 180 gram per mole. Find out the first empirical formula
सेकेंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज बता रहा हूँ ना मैं अभी कैलकुलेट करके। तो कार्बन है कितना चाहिए, कार्बन 40% नोट करना। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%, ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? टोटल परसेंटेज 100, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का मिला के। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या करोगे, 100 माइनस कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज, यही करोगे ना बेटा। टोटल परसेंटेज ये तीन चीज को मिलाकर 100 हो रहा है, तो 2 का दिया है तो 2 1 का निकालना है तो निकल नहीं जाएगा जी, कितना आएगा, कितना 46.7 तो 54 50.4. ठीक है बेटा, 53.4। तो कर लो सॉल्व बेटा। जाना पहचाना कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पे। जाना पहचाना इतना है कि इस कंपाउंड को देखे भी होगे तुम लोग। सब कोई देखे होंगे, सब कोई ने खाया भी होगा ये कंपाउंड कभी ना कभी। सॉल्व करो। ग्लूकोज मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो सबको 6 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, CH2O। ठीक है ना। नया बच्चा याद रखना धनंजय, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कॉमन नंबर से हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन जो भी इनका सिंपलेस्ट रेशियो 6 से डिवाइड कर दिया तो 1:1, मतलब जो सिंपलेस्ट रेशियो उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ये सबको याद रखना पड़ेगा, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना 16। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बेटा 46.6 और ये कितना दिया है 53. नहीं भी दिया रहता तो आना चाहिए फाइंड आउट करने। तो 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.6 डिवाइडेड बाई 1 एटॉमिक मास से करना ना, 53.4 डिवाइडेड बाई 16। तो कितना कितना वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे 3.3. 3.33. हाँ 33, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 6.66, ठीक है 3.3 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3.3. 3.3 ये आया। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं बेटा, सबका रेशियो पहले नोट कर लो, 6.6, 3.3। इनमें सबसे छोटा कौन सा है बेटा 3.3. रिलेटिव रेशियो में सबसे छोटा कौन सा 3.3। सबको उसी से डिवाइड कर दो। तो ये ट्रिक है बेटा, ठीक है ना। तो डिवाइड कर रहे हैं, नहीं डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ये ट्रिक है बेटा। तो 1 2 1
तो नंबर क्या होगा 1 to 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH2O. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH2O। ठीक है ना बेटा? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? N into एम्पेरिकल के साथ empirical रिलेशन formula. बताया था बेटा? N into empirical N. formula. हाँ जो तो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान दे, N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया है कितना, CH2O, बट N का वैल्यू नहीं पता है। तो वैल्यू ऑफ N का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा वैल्यू ऑफ N? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Molecular mass upon molecular mass हाँ, upon मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Upon एम्पेरिकल empirical मास। mass. Empirical mass. फॉर्मूला मास वो भी लिख सकते हो, करेक्ट है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया बेटा? 180। एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा बेटा? देखो तो नया बच्चा ध्यान दे, कार्बन, जितने हाइड्रोजन, items है, ऑक्सीजन, जितने आइटम्स है उसको उनके मास multiply को कर दो. प्लस कर देंगे। तो कार्बन कितना बेटा? कार्बन का वेट कितना है? 12 ग्राम। 12. 12 हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा? 1. 2 into एक 1 हाइड्रोजन का 1 होता है वेट। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा? 16 16. 60। तो कितना का बेटा? 30. 30 ग्राम। ठीक है ना? तो इस तरह से वेट निकालने आना चाहिए। कितना से सॉल्व होगा तो कितना आएगा इनका वैल्यू? 6। ये 6 से होगा मल्टीप्लाई, तो C6H12O6। तो मास कैसे निकालते हैं बेटा? सिंपल सा कॉमन सेंस है बेटा, एक एलिमेंट का मास पता है, जितने एलिमेंट है इसमें सभी के मास को प्लस कर दो तो उसका मास निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इससे जो मास निकला इंपेरिकल मास, तो ग्लूकोज बना। ठीक है ना बेटा? क्या बना यहाँ पे? ग्लूकोज। तो सब ने कभी ना कभी ग्लूकोज खाया होगा, देखा तो होगा ही कम से कम, देखा है ना बेटा? Yes, sir. तो नोट कर लो जल्दी से जिनका नहीं बना है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, अब इसको कोई 3.9 मत समझ लेना, फिर बोलोगे सर कैसे बना गया करके, तो हम सदमे में आ जाएंगे फिर। ठीक है बच्चा लोग, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं बेटा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लिया सब कोई? Yes, sir. yes sir इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सब कोई बच्चा लोग? हाँ सर Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्या था? हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। तो कभी ये मोल टर्म सुने हो बेटा? जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें जो एलिमेंट का मास है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कार्बन 12 के बेसिस पे। इसका भी डेफिनेशन में कार्बन 12 का यूज होगा। ठीक है? तो देखा गया जब 12 ग्राम, एक मिनट रुको नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ 12 ग्राम, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ number of particle which is present in present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole, and the value of 1 mole is equal to
6.02 10 to the power 23 पार्टिकल। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मार्केट में कोई गया, वहां से कार्बन लेके आया। कार्बन कौन सा बेटा? 12। कार्बन 13 भी होते हैं, 14 भी होते हैं ना बेटा। मैं कार्बन 12 की बात कर रहा हूं। तो मार्केट में गया कोई आदमी, साइंटिस्ट, वहां से 12 ग्राम कार्बन उठा के लेके आया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन करने लग गया, तो उसने देखा कि 12 ग्राम में 6.02 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल है। उसी को बोला गया 1 मोल। इसको क्या बोला गया बेटा? 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल क्या है बेटा? 12 ग्राम अगर कार्बन लेके आया, वो भी कार्बन 12, 13 14 नहीं, कार्बन 12, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे या एटम होंगे कार्बन के, उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो 1 जो मोल है, ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन तो अपने बात जगह पे है, बुक में दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में अगर आया 11th के तो ऐसा लिखना है, तो टीचर लोग खुश होते हैं, मार्क्स देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में मोल क्या है? एक सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट। मोल क्या है बेटा? सिंपल क्वांटिटी यूनिट, ठीक है ना बेटा। इट इज सिंपल क्वांटिटी यूनिट। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी यूनिट, क्वांटिटी यूनिट क्या समझते हो उससे? क्वांटिटी यूनिट से क्या होता है? क्या लिखती? क्वांटिटी यूनिट क्या समझते हो बेटा इससे? बोलो। चलो, क्वांटिटी यूनिट नहीं समझते? कभी नहीं सुने क्वांटिटी यूनिट? लाइफ में कभी क्वांटिटी यूनिट का यूज नहीं किया बेटा? हर कोई अपने लाइफ में यूज किया बेटा। जहां तक कई लोग तो रोज ही यूज करते होंगे। किसी चीज को मेजर करने के लिए बेटा मार्केट जाओगे, दुकान जाओगे, वहां से कुछ लेके आ गए, मान लो सर शक्कर लेके आ रहे हो 1 किलो, दूध लेके आ रहे हो आधा किलो या आधा लीटर, यूज हो करते हो कि नहीं करते बेटा? अंडा लेके आए दर्जन Yes, के sir. हिसाब से, तो वो Yes, सब sir. क्वांटिटी बता रहा है ना बेटा। कोई सामान का क्वांटिटी बता, 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, 1 टन है, 1 दर्जन है, बता रहा कि नहीं बता? तो वैसे ही मोल भी क्वांटिटी यूनिट है। जैसे हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं तो कितना दिमाग में आता है बेटा? 12 1 दर्जन अगर बोले तो 12 12 पीस, 12 ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं किसी के मोहल्ले में, सर मेरे मोहल्ले में 1 दर्जन मतलब 12 होता है, पता है बाजू के मोहल्ले गया था ना, तो वहां 1 दर्जन में 20 पीस दे देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना बेटा? नहीं सर। नहीं सर। तो 1 दर्जन कहीं भी जाओ इंडिया के कोने में, आपको कितना पीस मिलेगा वहां पे? 12 पीस। हाँ, उसको दर्जन पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अगले के पास घर, उसको दर्जन के बारे में पता नहीं है। 1 साल का बच्चा से पूछे बता 1 दर्जन में कितना हो रहा है, तो बताएगा क्या? तो दर्जन मतलब क्या हुआ? 12 पीस। तो वैसे ही 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? किसके कितने पीस के बराबर होता है? 6.02 into 10 to the power 23 particles. into 10 to the power 23, ठीक है ना बेटा? पार्टिकल्स। तो 1 दर्जन अगर तुम मार्केट में गए और बोले अंडा दो तो 12 पीस देगा। तुम बोलोगे 1 मोल अंडा दो तो कितना पीस देगा बेटा? 6 into 10 to the power 23। तो बताओ इतना एक मतलब अंडा एक साथ लाना पॉसिबल है? ठीक है, नहीं है ना। और उतना उसके पास देने के लिए भी टाइम नहीं है, बोलेगा क्या टाइम पास करने के लिए सवेरे सवेरे में ही मिला हूँ, तो भगा देगा मार्केट। इसलिए इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? माइक्रो पार्टिकल के लिए, ठीक है ना बेटा। तो Yes, 1 sir. मोल इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है ना। सिंपलिसिटी के लिए इसको भूल जाओ तो कितना सिंपल हो जाएगा। 1 मोल इक्वल टू 6 तो 2 मोल इक्वल टू 12 3 मोल इक्वल टू 18 बताओ हाफ मोल इक्वल टू 3 3 1.5 मोल इक्वल टू 12 हो गया। 9 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे इक्वल टू 1.5 पैसे, ठीक है ना। 1.5 रुपया होता है ना बेटा।
तो 0.3 इक्वल टू कितना 0.9। 0.9। ये 0.3 नहीं होता, ठीक है ना। अगर ये 3 है तो 9 हो गया, ठीक है। 9 तो क्लियर है कि नहीं बेटा। तो 2.5 मोल इक्वल टू 9 सर 2.5 मोल में भी 9 9 मोल 16 16 16 2 मोल में 12 आधा मोल में 3 तो 16 की 15 15 होगा ना। कैसे कर रहे हो भाई, कैलकुलेशन सिंपल सा नहीं हो रहा है। 1 मोल में 6 तो आधे मोल में कितना बेटा 3, तो 2 और हाफ इसको मिलाओगे तो 2.5 हो जाएगा ना जी। तो 12 और 3 को मिलाओगे तो कितना आएगा 15। बताओ। तो 4th क्लास का बच्चा बता देगा इतना। तो मोल कोई बड़ा चीज है क्या बेटा, सिंपल सा है ना एकदम। हाँ सर। तो फिर जबरन का लोग डरते हैं बस। और तुम 9th 10th में पढ़े भी होगे बेटा, 9th क्लास में शायद है भी मोल। सर 10th में था ना मोल। तो बताओ कितना सिंपल सा था टॉपिक। तो कितना हो गया 6 का डबल हो गया 12, ट्रिपल हो गया तो 18, हाफ हो गया तो 3, ठीक है ना। 0.5 मतलब आधा हुआ ना बच्चा, और 1.5 हुआ तो कितना बेटा 9। लेकिन बस याद रखना है सब में क्या एग्जैक्ट वैल्यू देखना है, तो 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 साथ में चलेगा, ठीक है ना। तो ये माइंड में लेके चलो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.04 एग्जैक्ट रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 06, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0.1 08 01 ऊपर वाले की 15 30 हो गया, 0.3 0.3 0.3 हाँ ये 3 आएगा। थर्टी कितने का 2 के बाद है ना, हाँ तो 03। तो क्लियर है बेटा। तो सिंप्लिसिटी के लिए ना आप क्या किया करो बेटा, 0.2 को हटा दिया करो, ठीक है ना। इतना सा कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ये समझने के लिए था, ठीक है ना बेटा। कि रहने दूं इसको, चलो रहने देते हैं। रहने दो सर। डेट मीन्स 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 टू द पावर 23। इसके जगह पे एक सिंबल होता है Na, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रोस, सुने हो ना। इसको N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और N नॉट से, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। नोट कर लो बच्चा। तो 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड ए N से रिप्रेजेंट करते हैं और N नॉट से भी, ठीक है। उसका मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्वांटिटी कहाँ से डिस्कवर हुआ बेटा, 12 ग्राम कार्बन में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट है, और इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू है कि उसको डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते।
तो जिसने फर्स्ट टाइम इसको खोजा है तो उसको कितना मेहनत करना पड़ा होगा, इतना पार्टिकल काउंट कैसे किया होगा। काय को ही खोजा। क्या बेटा? तो कोई बड़ा चीज नहीं है ना बेटा, मोल भूल तो नहीं जाओगे ना? नो सर। किसने फाइंड आउट किया था? मैंने नहीं किया था बेटा। हाँ तो सर किसने किया? सर किसने किया? तो खोजो, सब हम ही बता देंगे तो तुम लोग क्या करोगे? सब चीज हम ही बता देंगे बच्चा, तो फिर तुम लोग क्या करोगे? बुक पलटाओ, बुक पे सब चीज मिलेगा। गूगल से देखा? गूगल, बस गूगल पलटा लो, मतलब गूगल में चेक कर लो ना, कुछ भी बेटा खोजो, सब चीज मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना? तो उससे दो चीजें ज्यादा मिलेगा, नहीं तो गूगल तो है ही है। खोज लेना, बताना हमको, बस हम हिंट दे देते हैं। दो नाम, मतलब दो वर्ड का नेम है, एक W से स्टार्ट होता है और एक O से। कर लिए बच्चा लोग नोट? तो उसने फर्स्ट टाइम मोल वर्ड यूज हुआ था, किया था, ठीक है ना? उसके बाद पार्टिकल कितने होंगे इसको एवोगैड्रोस ने बताया था। तो गूगल करोगे तो शायद ये नाम दिखे या ना दिखे, मुझे नहीं लगता। टेक्स्ट बुक देखना मिल जाए, नहीं तो रिफ्रेशर टाइप की कुछ बुक है उसमें मिल जाएगा आपको। सर गूगल पे नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा ना ये सब इंफॉर्मेशन मुझे। सर ये है मोस्ट वर्ल्ड। हाँ वेरी गुड, वही है, गूगल पे मिल गया। देखो खोजे नहीं हो बेटा तुम नड़िया से। इसने फर्स्ट टाइम मोल वर्ड यूज किया था, ठीक है ना? और नंबर कितने होंगे ये बताया था एवोगैड्रोस ने, 1 मोल का क्वांटिटी, ठीक है? नोट कर लिया बच्चा लोग उसको? हाँ सर। हाँ तो ये था मोल, हो गया बेटा। तो मार्केट में 1 मोल लेने गए कुछ, ठीक है? अगर मैं 1 मोल, अच्छा ऐसा लिखते, इधर लिखते हैं 1 मोल। मार्केट में कुछ गए, तुम बोलते हो उसको शॉप वाले को, बेटा बेटा तो नहीं बोलोगे, ठीक है ना? छोटा रहेगा तभी ना। पेन दे दो बेटा 1 मोल, तो कितना पेन देगा बेटा? बुक बोलोगे उसको तो कितना बुक देगा? चेयर लेने गया तो कितने चेयर्स देगा? इलेक्ट्रॉन, अब केमिस्ट्री में आते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो कितना क्वांटिटी देगा बेटा सब में? 6 6.02 into 10⁻23। ठीक है ना बेटा? मैं सिंपलिसिटी के लिए अब 6 लूंगा, ठीक है ना? 10⁻23। क्लियर है? तो इतने सारे देगा भैया, पेन, बुक, चेयर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। दिमाग में बैठ गया बेटा? तो हेडिंग कैलकुलेशन, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी के थ्रू मोल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हेल्प होगा इससे। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को जनरली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल, ठीक है बच्चा लोग? फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो यहाँ से टॉपिक होता है टू बी कंटिन्यूड, कल देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देख लो। एक फॉर्मूला तुम लोग खुद ही बता सकते हो बेटा। मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं 60 पीस मार्केट से उठा के लाया कुछ चीज, तो मैं पूछता हूँ इसमें कितने दर्जन होंगे, तो क्या बताओगे? 5 डजन। 5 डजन। 5 डजन। ठीक है ना? कैसे पता चला 5 दर्जन आएगा बेटा? 12 into
एक एक दर्जन में 12 पीस है तो 12 से डिवाइड करोगे तो आया 5। वैसे मैं 120 उठा के लेके आ गया पीस, 10 दर्जन। 10 तो कितने 10 दर्जन होंगे? 10। 10। समझ में आया बेटा? तो तुमको Yes, sir. पार्टिकल नंबर पता है तो तुम दर्जन निकाल सकते हो ना बेटा? मैं बोला मैं मार्केट से क्या एलिमेंट के घर में गया, ठीक है ना, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन उधार मांगा। कितना इलेक्ट्रॉन उधार मांग के ला रहा बेटा? 12 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कितना मोल होगा बेटा? पर 2 मोल 2 मोल। क्लियर है ना बेटा? 2 मोल क्या करोगे? 1 मोल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो मोल का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, चेयर हो, बुक हो, पेन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना बेटा? तो एक फॉर्मूला ये बनेगा। क्लियर है सभी को? कल ये सब नोट करवाऊंगा, बता तो दिया बट कल ये सब नोट होगा। ठीक है ना बच्चा? हाँ सर। ठीक है ना? आज कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कल अच्छे से और बता देंगे इसको। अच्छा, यूनिट किसी का ग्राम पर मोल है, मॉलिक्यूलर मास का। इसको हाँ इसको मैं ग्राम से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा एक मिनट, यूनिट है ग्राम पर मोल। मेरे पास 2 यूनिट है, एक डाटा एक्स और एक वाई। एक्स का यूनिट है ग्राम पर मोल और ये है ग्राम में। तो यूनिट देख के बताओ मैं क्या करूंगा? एक्स बाय वाई करूंगा तो मोल आएगा या वाई बाय एक्स करूंगा तब मोल आएगा? y by x। y by x by y। पक्का करके देखें? एक्स का यूनिट x ग्राम by y। ग्राम सॉरी x by y पर मोल। x by y। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया बेटा, पर मोल ऊपर गया तो मोल। ठीक है ना? तो ग्राम पर मोल किसका यूनिट होता है बेटा? मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास Molecular या फिर mass. मॉलिक्यूलर मास, दोनों लिख सकते हो। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। ठीक है? और ग्राम किसका वेट होता है? सिंपल वेट, गिवन वेट। सिंपल वेट। एलिमेंट 10 ग्राम दिया है, गिवन वेट वहां लिखा होगा एलिमेंट का। ठीक है ना? जनरल मास या जनरल अमाउंट। ठीक है ना? तो किसी एलिमेंट का वेट दिया तो उसको किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से। मॉलिक्यूल्स का वेट दिया है, मेरे पास 50 ग्राम मॉलिक्यूल्स है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा क्या बेटा? मोल। होगा ना? होगा कि नहीं होगा बेटा? तो यूनिट से भी एक फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूले समझ में आ गया सबको? कल नोट करवाएंगे ऑफिशियली। ठीक है ना? आज क्या बोलते हैं, टीचर लॉन्च किया फॉर्मूले का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मोल। वेट गिवन है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास से, तो भी क्या निकल जाएगा? मोल। ठीक है ना बच्चा लोग? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। तो आज बस पढ़े क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? क्या होता है मोल? कुछ नहीं, एक 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल है जो 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। 1 मोल मतलब कितना होता है? 6। दिमाग में रहना चाहिए 10 की पावर में 23। इतने ही पढ़े। उसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो मुश्किल से 3 लाइन का इंफॉर्मेशन दिया आज के क्लास में, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर 3 लाइन बस सर, पढ़ाया हूँ आज, लीव तुम लोगों को कर कुछ दे? नहीं पढ़ाया हूँ। क्या बेटा? लीव कर दे? हाँ, बस आज की सेवा करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल नए एपिसोड में। ठीक है? सर बाय बाय सर। बच्चा लोग। Bye, sir. तो बालक धनंजय, नया वाला धनंजय बेटा, धनंजय कामले, कुछ दिमाग में घुसा बेटा? बाय बच्चा लोग। धनंजय बालक तो परेशान है लगता, दिख ही नहीं रहे कहीं पे। क्लियर है बेटा धनंजय? चलो बच्चा बाय, फिर सब पे अपना ख्याल रखना बेटा। Bye, sir.